ऊपर प्रहार करने वाले व्यक्ति के बारे में बात करना, यानी जो बहती धारा है उसमें उल्टे तैरना। फिर भी मुझ तक जो जानकारी इस कार्य में संलिप्त परिवारों से, सावरकर परिवार, तिलक परिवार, ये शायद जानकारी होगी कि इसमें तिलक परिवार के लोग इन्वॉल्व थे, सावरकर परिवार के लोग, गोडसे परिवार के लोग, हिंदू महासभा के लोग और कुछ और ऐसे लोग जिनके चेहरे सामने नहीं आए, जिन्होंने शस्त्र उपलब्ध कराया, सारे कार्य हुए। उनका साहित्य, गांधी वाङ्मय स्वयं, गांधी के साहित्य से बहुत कुछ जानकारियां मिलती हैं। इतना बड़ा कार्य करने का कारण क्या था, थोड़ा विस्तार से बात करनी पड़ेगी मुझे। प्रयास करता हूं कि कुछ तथ्य आप तक पहुंचा पाऊं। कोई 1400 वर्ष पहले से इसे प्रारंभ करना पड़ेगा। अभी हाल में 50-60 साल से बहुत कोलाहल सारे विश्व में दिखाई दे रहा है। कहीं स्कूलों में बम धमाके हो रहे हैं तो कहीं मॉल्स में बम फट रहे हैं। अनायास अखबारों में हमले हो रहे हैं। जिससे शत्रुता हो उस पर प्रहार करना, उसे मारना, उससे गोली खाना, कुछ भी हो सकता है, सैनिक लड़ता है। अनायास जिससे कोई मतलब नहीं, जिसकी शक्ल नहीं देखी, जिसे जानते नहीं, जिससे हमारा कोई विरोध नहीं, उसको मार देना, ये सामान्य काम नहीं हो सकता। एक आध व्यक्ति करे तो फिर समझ में आता है पागल है। एक पूरा समूह सारे विश्व में फैला हुआ है, जगह जगह ऐसा हो रहा है। कारण क्या है? सभ्य समाज का एक संस्कार है कि प्राण लेने का अधिकार दो ही स्थितियों में है, या तो आत्मरक्षा में कि मेरी जान जा रही है तो मैं प्राण ले सकता हूँ। दूसरी स्थिति यह है कि राज्य को, स्टेट को इसका अधिकार है कि किसी व्यक्ति के कारण समाज का जीवन संकट में पड़ जाए तो उसको मृत्युदंड दिया जाता है। मगर मृत्युदंड स्टेट नहीं दे सकता, इसकी व्यवस्था है। न्यायालय इस काम को करते हैं। पहले एक प्रोसीजर चलेगा, सेशन में मुकदमा जाएगा, वहाँ से मृत्युदंड मिलेगा, फिर उसकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी, वहाँ उससे मृत्युदंड मिलेगा, फिर उसकी वहीं दूसरी अपील की जाएगी, वहाँ से फिर वो सेकंड होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ से मृत्युदंड मिलेगा। कई बार उसमें भी अपील में जाते हैं लोग, वहाँ से मृत्युदंड मिलता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका, वो भी खारिज हो जाएगी, तब मौत के घाट उतारा जाता है। ये काम कितना कठिन और कितना लंबा प्रोसीजर है कि भारत में मृत्युदंड देने वाले केवल 2 जल्लाद हैं। 1947 से अब तक 200 फांसियां नहीं हुई हैं भारत में। उसके बावजूद फांसी देने वाले जल्लाद को कानूनी प्रक्रिया है कि शराब के लिए पैसे दिए जाते हैं। इतनी सिक्काबंद व्यवस्था, उसके बावजूद जान लेना इतना कठिन काम है कि उस जल्लाद को पैसे दिए जाते हैं, जिसके जहन में बिल्कुल साफ है कि सेशन ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति ने तय कर दिया है कि इस व्यक्ति को मारा जाना है। ये लोग कौन हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के, एक 6 साल के बच्चे की आंखें बाहर निकाल देते हैं, बम फोड़ देते हैं। किसी स्कूल में 400 बच्चे मर जाते हैं। इवन पाकिस्तान में, पेशावर में भी पिछले वर्ष सैकड़ों बच्चे मार दिए गए। ये सामान्य क्रिया नहीं हो सकती, बहुत गंभीर विषय है। विचार करें इसको। उन हाथों से जिससे किसी के गले काटे हैं, इन्हीं से हमने अपने बेटे को गले लगाना है, गोद में उठाना है, इन्हीं हाथों से खाना खाना है। ये कौन सा नशा है इनके अंदर कि जो बिना शराब किए बिल्कुल दैत्य बन गए, राक्षस बन गए। ये विचार है जिसके कारण ये सब 1400 वर्ष पहले मक्का के पुजारी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ और उसने ये विचारधारा फैलाई। इसके नियम थे 5: तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तौहीद का अर्थ है खुदा एक है, अल्लाह एक है, उसमें कोई शरीक नहीं है, कोई सम्मिलित नहीं है, कोई मूर्ति, कोई देवता, किसी प्रकार का कोई सम्मिलित नहीं है। उसकी किताब कुरान है। उसके विचार संदेश को लाने वाले अंतिम पैगंबर का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद की ज़िंदगी को अपने जीवन में उतारना, जो हदीसों में लिखी हुई है,
उसे सुन्नत कहा जाएगा। सामान्य बात थी, ऐसे बहुत सारे दर्शन भारत में हैं, दुनिया भर में हैं। जैन परंपरा में ऐसे दर्शन भी, जैसे हम ये मानते हैं कि हम सब में आत्मा है। जैन परंपरा में एक दर्शन है, वो ये कहता है जैसे चंद्रमा तालाब में, नदी में, समुद्र में, किसी भी पानी के केंद्र में, किसी कटोरी में पानी है तो उसमें, थाली में पानी है तो उसमें, सब में प्रदर्शित होता है, सब में एक ही आत्मा है। ऐसे बहुत से दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मानता, अनिर्वचनीय कहता है। उसका कहना है कि मालूम नहीं ईश्वर आत्मा है कि नहीं, मालूम नहीं। बुद्ध ने 10 प्रश्न अनिर्वचनीय छोड़े हैं कि जिनका उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे एक और दर्शन था, उसमें कौन सी बड़ी बात थी? ऐसे सैकड़ों दर्शन दुनिया में चलते हैं, मगर इस दर्शन का दावा था कि वो ही सही है, बाकी हर दर्शन गलत है। और इस हद तक सही है और बाकी दर्शन इस हद तक गलत हैं कि हर ऐसे चिंतक जो उससे भिन्न है उसको मारने का काम उसका है। किसी भी उस विचारधारा को मानने वाले किसी भी व्यक्ति का मॉरल काम है ये, उसका दायित्व है कि वो अपने से भिन्न चिंतक को मारते हैं। इसके 2 उसने हिस्से किए, दारुल इस्लाम और दारुल हरब। दारुल इस्लाम वो जगह जहाँ इस्लाम नाफिज है, ऐसी सारी चिंतन प्रणाली चल रही है। इसकी मांगें साम्राज्यवादी हैं। कोई मुसलमान सामान्य जीवन जीकर ये सब पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए अनिवार्य है कि वो मुस्लिम सत्ता के अधीन ही रहे, ये व्यवस्था है उसकी। वो जो मांग है उसके बिना वो पूरी नहीं हो सकती, ये उसकी व्यवस्था है। बाकी सारे क्षेत्र का नाम दिया दारुल हरब, यानी युद्ध क्षेत्र, जहाँ पर इस्लाम नाफिज होना है, इस्लाम को लाना है, इस चिंतन को स्थापित करना है। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इस काम को करना है, आज कल परसों जैसे भी होगा, मार कर, भगा कर, तोड़ कर, ख़त्म करके, दबाव से, पैसे दे के, जैसे होगा ये काम करना है। दारुल इस्लाम में सैनिक बढ़ाने, अपने लोग बढ़ाने। इस चिंतन के बाद मक्का में उसने ये चिंतन स्थापित किया। अपने मक्का के जीवन में वो 100 लोग नहीं बदल पाया, बल्कि उसके खिलाफ इतना समाज खड़ा हो गया कि भागकर उसे मदीना शरण लेनी पड़ी और वहाँ उसके हाथ सत्ता लग गई, राज्य लग गया। सेना इकट्ठी हुई, धन इकट्ठा हुआ, लूटमार हुई, जिहाद, ये सारे काम हुए। इस चिंतन का मूल वाक्य है क़त्ताल फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह की राह में कत्ल करो, अल्लाह की राह में जिहाद करो। काफिर वाजिबुल कत्ल, ये कुरान बोल रहा हूँ, काफिर वाजिबुल कत्ल है। और उसके बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के काफिर, मुशरिक, मुनकिर, मुल्हिद, ये सारे अर्थ किए गए। ये दर्शन बढ़ा और इसने आसपास के क्षेत्रों को कब्जा करना शुरू किया। स्वाभाविक रूप से अब ये चिंतन अब आने लगा है, लोग सोचने लगे हैं, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कुर्दिस्तान। आशीष बैठो। इन सारे क्षेत्रों में, ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में, दुनिया भर में, पूरा यूरेशिया, इसमें जगह जगह भग्न मंदिर, यज्ञशालाएं, बौद्ध विहार मिलते हैं। ये किन लोगों के थे या भागे कौन थे, कहाँ चले गए? सारे भारत को छोड़ दें, इससे आसपास में देखें, सैकड़ों मील तक जगह जगह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। चारवाक नाम आज भी उज़्बेकिस्तान का एक शहर का है, एक झील का नाम चारवाक है। चारवाक वहाँ संस्कृत का आचार्य कैसे पहुँच गया? जगह जगह से ऐसा हुआ। इस दर्शन ने हमारे लोगों को हटाया। जिसके उत्तराधिकारी आप और मैं बैठे हैं, ये सारा क्षेत्र हमारा है, पूरा यूरेशिया ये है आर्यवर्त, यहाँ से हम निकाले गए। इसमें झपट आई कि अब जैसे कुछ लोगों की जानकारी शायद ये ना हो, चंगेज़ खान, हलाकू खान, कुबलई खान को आम भारतवासी मुसलमान समझता है। ये शुद्ध भरतवंशी क्षत्रिय थे, हिंदू थे। इन्होंने इस्लाम की इतनी धुनाई लगाई है, इतनी मार मारी है कि हलाकू खान, चंगेज़ खान को आज भी राक्षस पुकारते हैं वो लोग। हलाकू का मतलब हलाक करने वाला, उन्होंने शब्द बनाया है। तो हलाकू खान के समय में ये हुआ कि जो बगदाद का खलीफा था, उसके लोगों ने मंदिर तोड़ दिए। तो उन्होंने कहा हमें दीजिए, जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है इनको मारेंगे। खलीफा ने कहा इस्लाम का है कि मूर्ति पूजा नहीं हो सकती, कहीं मंदिर नहीं चल सकते। हलाकू खान अपनी सेना सहित चढ़ दौड़े, उन्होंने बगदाद ध्वस्त कर दिया, सारी मस्जिदें तोड़ दी गई, बुरी तरह से हाहाकार मचा। मुस्तसिम बिल्ला को कालीन में लपेट के लाठियों से पीट पीट के मारा गया। मुसलमान वहाँ से सारी दुनिया में भागे। ये इस हद तक आश्चर्यजनक है कि पृथ्वीराज चौहान के समय, जिनके साथ उनकी अपने मौसेरे भाई से झगड़ा हुआ था, जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनका प्रधान सेनापति मुस्लिम था। जगह जगह मुसलमान सारे देश में बिखर गए।
जिसके जो बस का था, सेनापति बन सकता था सेनापति बना, सैनिक बन सकता सैनिक बना, कर्मचारी बन सकता था कर्मचारी बना, सारे देशों में फैल गए। एक स्वाभाविक बात है, ये आचार्यों के, ब्राह्मणों के, दर्शन के ज्ञाताओं के, विद्वानों के, मंत्रियों के, सेनापतियों के ध्यान में आना था। बाहर से आने वाला ये टोला कौन है, इसका चिंतन क्या है। हमारे लिए एक बिल्कुल सामान्य बात थी, जैसे पहले और लोग आए ये भी आ गए। हमेशा से आर्यवर्त के लोग संकट में अपने इस केंद्र की तरफ आते रहे, कोई नई बात नहीं थी। मगर ये चिंतन वही कत्ताल की सबीलिल्लाह वाला था, जो चाहता कहता था कि यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होनी है, यहाँ मंदिर नहीं चाहिए, यहाँ यज्ञशालाएँ नहीं चाहिए। जगह जगह ये केंद्र स्थापित हुए, ये विस्तार होता रहा। फिर भी हम जगह जगह लड़ते भी रहे। हमारे संघर्ष का कोई एक आध छोटा मोटा इतिहास नहीं है, दसों बार हमने पराजय दी है। जैसे एक सामान्य इतिहास हम पढ़ते ना कि औरंगजेब के काल में सारे भारत में इस्लाम था। ये इतनी बेवकूफ़ी की, इतनी वाहियत बात है। उस काल में सारे भारत में बड़े बड़े बहुत चक्रवर्ती तेजस्वी सम्राट हैं, बड़े बड़े महल बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। जहाँ हाहाकार मचाओ, सैन्य आक्रमण हो रहे हो, दक्षिण भारत के सारे साम्राज्य उसी समय के हैं। ये आक्रमण होते थे, आक्रमण किया वापस चले आए, कहीं आक्रमण किया वापस चले आए। छोटी छोटी जागीरें दिल्ली के आसपास की हैं, जिन्हें सब चक्रवर्ती सम्राट इस्लामी सत्ता बताई जाती है। इतिहास की बहुत बड़ी बेवकूफ़ियाँ हैं। बहरहाल ऐसा हुआ, हमने जगह जगह पराजय दी, ऐसा नहीं कि नहीं पराजय की। मगर उसमें एक जो विशेष सोचने की बात थी कि हम में से कोई व्यक्ति उनकी तरफ चला गया, पानी पी लिया, कुछ कर लिया, हमने उसे छोड़ दिया। ये चिंता नहीं कि ये कौन सा वर्ग है, इसकी संख्या बढ़ती चली गई। 1857 आया, यहाँ अभी एक मित्र बोल के चुके हैं, मैं उनकी बात का खंडन कर रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, मगर सच तो बोलना पड़ेगा। 1857 की शुरुआत मेरठ के सैनिकों से हुई। वहाँ ये कहा जाता है कि आपने सबने पढ़ा हो कि गौ मांस और सुअर की चर्बी के कारतूसों पे लगाते थे। ये इतनी अजीब सी बात है। आप में से कभी किसी ने ये तो सुना होगा बूचड़ खाने गाय कटने वाले ही सब हैं, कभी सुअर कटने वाली बूचड़ी सुनी है? कभी ऐसा होता ही नहीं। जब आप एक काम खड़ा करेंगे कि आपको जहाँ लाखों की तादाद में कारतूस बनाने, तो आप सुअर और गाय की चर्बी मिलाने के लिए एक बूचड़ी स्टैब्लिश करेंगे, वो तो आज तक नहीं है। वो बेसिकली गऊ की चर्बी थी। उस 1857 की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम एकता और अंग्रेज़ों के खिलाफ बताने के लिए ऐसा बना दिया गया है जैसे वो भारत की आज़ादी की लड़ाई थी। मेरठ के जो विद्रोही थे सैनिक, वो मूलतः उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण थे। उसको विद्रोह को पांडी विद्रोह लिखा गया है, अंग्रेज़ों ने लिखा है, और वो बड़े क्लियर थे। वो दिल्ली आए, चौथे दिन ही उनकी समझ में आ गया कि यहाँ तो जिहाद शुरू हो गया है। अब एक सामने की किताब है विलियम डैलिम्पल की, कुछ साल पहले आई है, द लास्ट मुगल, आपको पढ़नी चाहिए। वो हिंदी में उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी। उसमें दसों उदाहरण है इस बात के। भाग रहे हैं मुस्लिम तलवारें लेकर, लोग कह रहे हैं खाना खा लो, बोले नहीं जिहाद करना है, कुर्बानी देनी है। खाना खा कर क्या होगा, जान देनी है। सैकड़ों उदाहरण। वो शुद्ध इस्लामी विद्रोह था चौथे दिन से। देश में उस मुस्लिम सत्ता को जिसने हमारे सारे मंदिर तोड़े, हमारे विश्वविद्यालय खत्म किए, हमारी लाइब्रेरीज तोड़ी, हमारे आचार्यों को मारा, हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार की, हमसे जजिया वसूला, हर तरह से हमारा नाश किया, उसको वापस लाने का षड्यंत्र था। 1857 अंग्रेजों से लड़ने का मतलब भारत की आज़ादी नहीं है। 1857, जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण से बताता हूँ, ये जो धारणा है कि जो अंग्रेज से लड़ा वो देशभक्त और जो अंग्रेज के साथ था वो देशद्रोही। 1857 में सारा पंजाब, हरियाणा उस समय उसी का हिस्सा था, ये सारा का सारा अंग्रेजों के साथ था। पटियाला की सेनाएं थी जिन्होंने दिल्ली लूटी है। तीसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक की लूट दिल्ली की पटियाला के लोगों की थी। उसके बाद जींद आया ना भाई, इन्होंने मारा, तो सारे देशद्रोही हो गए। मगर उनके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट था, ये गुरुओं के हत्यारे हैं, इन्होंने गुरुओं के बच्चों को मारा, इनसे बदला लो, ये स्पष्ट धारणा थी। तो अंग्रेज़ों के साथ खड़े होना, या अंग्रेज़ों से विरोधी का और बात उदाहरण देता हूँ। टीपू सुल्तान, जिसने एक रात में 18-20 हज़ार हिंदुओं को मारकर मुसलमान बनाया, वो सिर्फ इस कारण से कोर्स का हिस्सा बताया जाता है, देश में देशभक्त बताया जाता है कि उसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। ये कौन सा तर्क है? मुझे कैंसर नहीं है या बुखार नहीं है तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ एक विधायक तत्व है। देश किसका है, देशभक्ति क्या है, देशद्रोह क्या है, इसके बिल्कुल साफ नियम होने चाहिए। ये धरती मेरी है, आपकी है, ये राष्ट्र हमारा है। इसके पक्ष में जो होगा वो देशभक्ति है, इसके विरोध में जो होगा वो देशद्रोह है। और थोड़ा अगला एक अलग
वंदे मातरम गीत, वंदे मातरम एक उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का, उससे निकला है। ढाका का नवाब हिंदुओं को सताता था, भयानक दुर्भिक्ष फैला हुआ था, भूखे मर रहे थे लोग। कुछ सन्यासियों के ग्रुप ने, जिसे संतान दल कहते हैं, उन्होंने ढाका के नवाब की सारी फौज के जाने वाली रसद लूट ली। केओस फैल गया, विप्लव भड़क उठा, नवाबी ढा दी गई। नवाबी एक रेवेन्यू जनरेट करने का सिस्टम है, जहाँ से पैसा कलेक्ट होगा, सिस्टम चलेगा, सुरक्षा वगैरह वगैरह सारी व्यवस्थाएं, वो सन्यासियों के बस की नहीं थी। उस गैप को भरा अंग्रेजों ने। तो वंदे मातरम अंग्रेजों के समर्थकों का, यानी इस तर्क से देशद्रोहियों का गाना है, क्योंकि अंग्रेजों के साथ थे वो लोग। तो ये जो धारणाएं हैं बड़ी बेतुकी धारणाएं हैं। बहरहाल 1857 में अंग्रेज बड़े स्पष्ट हैं, अंग्रेजों के रिकॉर्ड में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये इस्लामी जिहाद है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है भारत की सुल्तान से। इस्लामियों की किताबों में बिल्कुल स्पष्ट है। एक हम हैं मूर्ख जिन्होंने इसकी समझ नहीं देखी कि ये था क्या। बहरहाल ऐसा हुआ, और 1857 के बाद 1880 आते आते देश में एक हिंदू चेतना अंगड़ाई लेने लगी, और उसकी शक्ल बनी तिलक। अंग्रेज भी समझ रहे थे कि उनका मूल दुश्मन इस देश में इस्लाम है, इसलिए उसके खिलाफ हिंदुओं के साथ मिलना चाहिए, इसकी कोशिश कर रहे थे। तिलक जी को समर्थन मिला। कुछ समय बाद उनकी समझ में आ गया, आपकी शायद जानकारी हो, ये महाराष्ट्र में जो इस समय बड़े पैमाने पर गणपति पूजा होती है, इसकी शुरुआत तिलक जी ने की हिंदुओं के संकलन के लिए। ये उनका काम है। और उस समय महाराष्ट्र नहीं था, सिंध प्रांत था, कंप्लीट सिंध, अच्छा खासा गुजरात का पूरा हिस्सा, पूरा महाराष्ट्र और कई सारे क्षेत्र थे, बहुत बड़ा क्षेत्र था। यहाँ उन्होंने ये सारे काम किए। कुछ समय बाद अंग्रेज़ों की समझ में आ गया कि भस्मासुर प्रकट हो गया है, उनके नियंत्रण से बाहर है, कि वो सोच रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदू चेतना उनको साथ देगी। तिलक ने घोषणा कर दी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मेरा घर है, तुम कौन, मैं रहूँगा यहाँ। तो उन्होंने इसको हिट करने के लिए एक दूसरा नमूना तैयार किया। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में बहुत छोटी मोटी घटनाएं करने वाले लोग, उसमें पोटेंशियल दिखाई दिया, उसको भारत बुलाया गया। इनवाइट करने के लिए आप अंदाज़ा करें कौन गए? गोखले। गांधी को लेने गोखले भेजे गए। भारत का सारा अंग्रेजी प्रेस पूरे जोर शोर से नगाड़े बजाने लगा, गांधी महान, गांधी महान, गांधी महान, ये सब शुरू हो गया। आते ही गांधी ने क्या काम किया? पहला तिलक को चैलेंज किया, उनकी सत्ता को चुनौती दी। और आपको अजान के आश्चर्य होगा कि इसमें गांधी के खिलाफ तिलक जी की तरफ से लड़ने कौन खड़ा हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना। ये शुद्ध सांप्रदायिकता से परे का बिल्कुल साफ सुथरा आदमी था। इसको राजनीति से धकेल के मुसलमान बनाने का काम गांधी का। बहरहाल उन्होंने उसको चुनौती दी और लगातार उनकी चीज़ें आती। अंग्रेज़ों को मुद्दा मिल गया कि एक हिंदू और मुसलमानों के बीच में हड्डी डल सकती है। उन्होंने हड्डियाँ फेंकनी शुरू की। गांधी अपनी तो उससे चिंतन करते थे कि देश की आज़ादी के लिए जो भी करना हो, जैसे भी कार्य करना हो वो करें, मगर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करके। सावरकर बड़े स्पष्ट थे, मुसलमान हमारे साथ आते हैं तो हम उन्हें साथ लेकर, हमारा विरोध करते हैं तो उनसे भी लड़के, और अगर वो हमारी अवहेलना करते हैं तो उन्हें इग्नोर करके हम हिंदू अपने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे। गांधी इसके विरोध में थे। गांधी ने लगातार मुसलमानों को स्थापित करने के लिए और राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार आ गई 1911। तुर्की जो इस्लामी खिलाफत थी, इस्लाम को समझने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि वो मानसिक रूप से एक नेतृत्व के एक दास्ता का भाव है, आका के गुलाम, ये उनकी मानसिकता है। तो उन्हें एक उनके ऊपर सुप्रीमेसी चाहिए। वो बरसों से, सदियों से खिलाफत कर रही थी, वो तुर्की में थी। तुर्की खलीफा जर्मनी के साथ हो गए। अंग्रेज़ों की समझ में आया कि तो सत्ता ध्वस्त करनी पड़ेगी, उन्होंने खिलाफत निष्ठ कर दी। तो आज जो ये सारे देश दिखाई देते हैं इस्लामी, ये सब बेसिकली तुर्की खिलाफत के हैं। ये इजिप्ट का हो, ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब, कतर वगैरह वगैरह, ये सारे उसी के हिस्से हैं। सब तोड़ के अलग कर दिए गए। इस्लामी चिंतन बुरी तरह से बिलबिला गया, उसकी सत्ता ध्वस्त हो गई। उसने भारत में खिलाफत का आंदोलन खड़ा किया। गांधी भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई करने की बात कर रहे थे, मगर एक ऐसा चिंतन किस कदर बेवकूफ़ी कर सकता है कि वो अरबों पर सत्ता स्थापित करने वाले तुर्की खलीफे के पक्ष में खड़े हो गए। तुर्की खलीफा ने मूलतः अरबों को दास बना रखा था। यहाँ अंग्रेज़ों से आज़ादी चाह रहे हैं और वहाँ उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। इस्लामी चिंतन ने सब काम किया, गांधी जी उनके साथ चले। कांग्रेस को उसमें धकेल दिया गया, बहुत ज़ोर शोर से सारे काम हुए।
ऐसी मूर्खतापूर्ण बात असफल तो होनी थी। मैं यहाँ बवाना में, सऊदी अरब में चुनाव में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है, इसके लिए भूख हड़ताल करूँ तो उसका क्या मतलब है? ऐसी तुर्की में खलीफा स्थापित हो, उसके लिए हिंदुस्तान में आंदोलन का क्या मतलब है? ये कुछ सिर न पैर, असफल होना था हुआ। किंतु इस्लामियों ने मालाबार में जो आज बड़ा समस्या बनी हुई है केरल में, वहाँ इस्लामी खिलाफत घोषित कर दी। खिलाफत का मतलब अब जो वहाँ नॉन मुस्लिम हैं वो काफिर हो गए। उनकी जिम्मेदारी या तो वो जजिया दें और या इस्लाम को कबूल करना। हजारों लोग मारे गए, लाखों बलात्कार हुए, भयानक हाहाकार मचा। समस्या आई, हिंदुओं ने फिर निपटने का रास्ता निकाला। आर्य समाज आगे आया, जो शुद्धियाँ थी उन्होंने की। बड़े पैमाने पर शुद्धियाँ हुई, लाख से ज़्यादा लोग मुसलमान से हिंदू वापस बने। स्वामी श्रद्धानंद पर रशीद ने उनकी हत्या कर दी, चाकू मारा। गांधी ने उसका पक्ष लिया। गांधी का स्टेटमेंट है, रशीद ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे मैं नहीं करना चाहूँगा। मूलतः दोषी वो हैं जिन्होंने नफरत फैलाई, उसने तो वही किया जो कोई भी सामान्य व्यक्ति करेगा। हिंदू पौरुष को हर जगह नष्ट करने का प्रयास। धीरे धीरे सेकंड वर्ल्ड वॉर की भूमिका पहली विश्व युद्ध में ही बन गई थी। दिखने लगा कि अंग्रेज टिक नहीं पाएंगे, तो कांग्रेस ने कुछ कार्य किए कि भविष्य क्या होगा। उनमें से एक ये था कि फ्लैग कमेटी बनी कि देश का आज़ाद होंगे तो इसका झंडा क्या होगा। 7 लोगों की कमेटी थी, पट्टाभी सीतारामैया, काका साहब कालेलकर, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, इस तरह के लोग थे। उन्होंने एक मत से तय किया कि भारत का झंडा भगवत ध्वज हो सकता है। इसका इतिहास यही है। गांधी ने उसमें गेरुआ के साथ साथ सफ़ेद रंग, हरा रंग और चरखा डाला। देश 1931 में काकीनाडा का अधिवेशन था। जीवी पलुस्कर, जो संगीत का बहुत बड़ा नाम है, वो वंदे मातरम गाने आए थे। अली भाई उस समय उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने विरोध किया कि नहीं, ये मूर्ति पूजा है। पर पलुस्कर जी अड़ गए कि नहीं, ये तो नहीं चल सकता, मैं गाने गाऊंगा। उन्होंने विरोध बहिष्कार कर दिया, उठ के चले गए। गाया गया और उसके बाद वंदे मातरम पर प्रतिबंध हुआ। हर चीज़ इस तरह से एक एक करके तोड़ते चले गए और अंत में ये बात आई कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ये पूरा हिस्सा जो आज पाकिस्तान कहलाता है, ये उन्होंने मांगा। गांधी जी ने घोषणा की कि हम पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, मैं पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। हिंदू नेतृत्व ने एक तरफा वोट दिया। हिंदू महासभा थी, महासभा ने अपने कैंडिडेट्स पीछे कर लिए, हिंदू वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके बाद ये प्रस्ताव वायसराय ने उस समय, माउंटबेटन ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को और मुस्लिम लीग को दिया कि आप अपनी वर्किंग कमेटी से पास करा के दें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव गिर गया। नेहरू भागे भागे गांधी जी को बुलाकर लाए। बिरला मंदिर में ठहरे हुए थे, बिरला भवन में वो आए और उन्होंने भाषण दिया और पुट डाउन किया, जिद पकड़ी और लोगों को कन्विंस करके भारत के विभाजन का कांग्रेस से प्रस्ताव पारित कराया। वो पूरी पीढ़ी जिम्मेदार है भारत के विभाजन के लिए, मगर आखिरी बार इसने किया था। फिर भी इस्लामी समस्या है, हम लगातार जूझ रहे हैं। ये समस्या निबट जाए, भारत कट जाए, ठीक, मगर इस झंझट खत्म हो। हमने भुगतान कर दिया, मगर डिलीवरी गांधी ने नहीं लेनी दी। जनसंख्या का स्थानांतरण जो समस्या है, निकाल के बाहर करो। बड़े पैमाने पर यहाँ के नेता ये कह रहे थे, अम्बेडकर इस पर अड़े हुए थे कि जनसंख्या का स्थानांतरण, यहाँ से मुसलमान चले जाएं, वहाँ से हिंदू यहाँ वापस आ जाएं। विभाजन इसीलिए स्वीकार किया कि इस्लाम हमारे साथ नहीं जीना चाहता, मैं नहीं रहने देना चाहता, चैन से नहीं रहने देगा। हमारे हर उत्सव पे बवाल करेंगे, मस्जिद के सामने जुलूस नहीं निकलने देंगे, कुछ ना कुछ रात दिन का पंगा झगड़ा झंझट होता रहेगा। ठीक है, तो तुम अलग हो जाओ। हमने ये तय कर लिया। विभाजन होने के बावजूद देश से भारत का विभाजन तो हो गया, हमने भुगतान कर दिया, डिलीवरी गांधी ने रोक दी। फिर भी इसे सहा लोगों ने। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। जिस समय विभाजन हुआ था तो उस समय सारी संपत्ति, कैश, हर चीज़ बराबरी से बटी थी। 33% का हिसाब और इधर भारत को मिली। पाकिस्तान से को हमें 55 करोड़ रुपए देने थे और 300 करोड़ रुपए का उनकी ट्रेजरी से सोना आना था। भारत की जो समय सदन था उसने एक मत से प्रस्ताव पारित किया कि पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया जाएगा। पटेल का स्टेटमेंट है कि धौंस के सामने भीख नहीं डालेंगे। गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए कि मैं मर जाऊंगा, ये पैसा जाना चाहिए।
अगर हम इस राष्ट्र की बात करें तो इसकी वाणी किसने बोलती है? संसद, संसद के नेता। कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री बोल रहा है वो हमारी वाणी है, हमने उसे चुना है, ये सिस्टम है। गांधी ने उसकी भी अवहेलना की पूरी तरह से, उसको कि नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमेशा मुसलमान कहीं अगर मार खा गए तो गांधी हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं, हिंदुओं के साथ नहीं। अब मैं इस विषय पर आता हूँ। वो लगातार कारण ये था कि इस्लाम हर जगह वही क़त्ताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की मुमलिकत, दारुल इस्लाम बढ़ाना है, दारुल हरब ख़त्म करना है, वो यहाँ भी चल रहा था। हर जगह वो जहाँ जहाँ जाता है ये उसका एक स्वभाव है, वो सिस्टम है, वो चला। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने महसूस किया कि ये नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। आखिर इतिहास को हम चेहरे दिखाएंगे कि नहीं? हमने आंखें मिलानी है इतिहास से नहीं। जिसने भारत माता के हाथ काट दिए, वो व्यक्ति स्वाभाविक मृत्यु मरने नहीं दिया जा सकता। किसी भी स्थिति में ये नहीं सहेंगे हम, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई न्यायालय ऐसा नहीं है जो उसे दंड दे सके। इतना बड़ा पाप, ये पाप करने का अधिकार तो भगवान राम को भी नहीं है, कृष्ण को भी नहीं है, कोई नहीं कर सकता। उन लोगों ने तय किया, और ये कोई भावावेश में आकर किया वो काम नहीं है। इसमें दो लोग जो हैंग किए गए थे, उनमें एक नाम बहुत कम चर्चा में आता है, वो नाना आप्टे का। आपको जान के आनंद मिलेगा। नाना आप्टे 40s में बॉम्बे की फैशन मैगजीन में छपने वाले मॉडल थे। कोई बिल्कुल वो सामान्य ऐसा कि भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, बिल्कुल आधुनिक जीवन जीने वाले, स्कॉच विस्की रोज पीने वाले, एंग्लो इंडियन गर्लफ्रेंड के साथ रहने वाले और कट्टर किस्म के राष्ट्रवादी लोग। सावरकर का जो राष्ट्रवाद था वो ये था। उन्हीं में एक नाम है नाथूराम गॉडसे का। नाथूराम गॉडसे जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जिस समय ये घटना घट गई तो उनको पकड़ के, जब पुलिस वाले उनकी तरफ बढ़े नहीं तो उन्होंने आवाज़ देकर बुलाया, वेपन उनको सरेंडर किया, थाने लाए गए, वहाँ उनको मारा पीटा गया, दांत टूट गया, काफ़ी तकलीफ हुई थी। फिर उन पुलिस वालों को लगा कि ये उनका काम नहीं है, उनके बस का काम नहीं, तो सीनियर ऑफिसर ग्रिल करेंगे। सीनियर ऑफिसर बुलाए गए। जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्यों मारा, तो उन्होंने अपने सारे, वो स्टेटमेंट मेरी नज़रों से गुजरे, मैंने पढ़े। जब वो सारे स्टेटमेंट दे लिए तो उस दिल्ली का जो कमिश्नर था उसने पूछा कि तुमने इतनी देर क्यों की, ये काम तो बरसों पहले करना था। इसका उत्तर जो है जानने जैसा है। उनका कहना था कि हम चित पावन ब्राह्मण हैं, कसाईयों के मोहल्ले से जो नालियों में बह के खून जिन रस्तों पे आता है हम उधर नहीं जाते, उल्टी हो जाती है हमें। जब हमने तय कर लिया तो पहले उन गलियों में जाना शुरू किया, उससे अपने आप को कंट्रोल किया। उसके बाद मुर्गा मरते हुए देखा, फिर अपने हाथ से, जब ये कई बार देख लिया तो अपने हाथ से मुर्गा मारा। उसके बाद बकरे को कटते हुए देखा, उसकी खाल उतरते देखी। जब हम उसे बर्दाश्त कर पाए तो उसके बाद भैंसा कटते देखा। जब तय हो गया कि हाँ मैं पक्का हो गया हूँ, तो दिल्ली आए, शस्त्र की व्यवस्था हुई। अब ये मुश्किल थी कि चलते हुए किसी उस पर ऑब्जेक्ट पे हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि हम हिंदू महासभा में ठहरे थे, उन्होंने वहाँ आवारा कुत्तों पर, सड़कों में घूमने वाले कुत्तों को गोलियाँ मारी। तो उन्होंने, पुलिस ऑफिसर ने दरोगा को बुला के पूछा तो उसने बताया हाँ 15-20 दिन से यहाँ कुत्तों की गोली लगी लाशें मिल रही हैं, और हम ये समझ रहे थे कि अंग्रेज़ जा रहे हैं तो अपने कुत्तों को मार रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस की, ये मन बनाया लगातार। राष्ट्र प्रमुख है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंताम प्रवर्तते। शस्त्र द्वारा रक्षित राष्ट्र ही शास्त्र की चिंता कर सकता है। तय कर लिया, उसके बाद ये कार्य किया। ये सामान्य कार्य नहीं था। जिसने किया उसे मालूम था मैं ध्वस्त हो जाऊंगा, मेरा सम्मान नष्ट हो जाएगा, घर मेरा तबाह कर दिया जाएगा, मेरा वंश बर्बाद हो जाएगा। किंतु इतिहास, हम कलंकित माथे से, कलंकित मुंह से नहीं जाएंगे। भारत में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो दंड देता। हिंदू में इतना साहस नहीं था। हम इतने निर्वीर्य, इतने कायर हो गए थे, इतने नपुंसक हो गए थे। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसने इतना बड़ा पाप किया, उसको स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरने देंगे, किसी सूरत ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आज के अपने आयोजकों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे एक महान विभूति के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने का, आदरांजलि
देने का अवसर दिया। ध्यान रखिएगा, ये समस्या समाप्त नहीं हुई है, वो चिंतन बदला नहीं है। कैंसर जगह जगह आज भी है और इस कैंसर का इलाज बौद्धिक होने से साथ साथ शुद्धि जो आर्य समाज का सिस्टम है वो है। आप सब लोगों का हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी।